मोदी दे देते हो और कोई भी भैया नहीं रह सकता जाएगा। ये कि जिस तरह से पंजाब का अब बिहार के कितने लोग वहाँ रहते हैं, पंजाब के कितने लोगों की सेवा करते हैं, कोई विदेश जाते हैं और उनके सब काम को वहाँ देखते हैं। पर आप सोच लीजिए और कितना महत्व है बिहार का। मैं भी एक बिहारी हूं, सभी से विनती करता हूं कि कोई भी बिहारी पंजाब न जाए। जलील होने से अच्छा अपने ही राज्य में मेहनत मजदूरी करके इज्जत से रहे। अब यूपी और बिहार का विकास तेजी से होगा क्योंकि प्रवासी के साथ कौशल भी वापस आएगा। वैसे पंजाब को समझना होगा कि आदरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी बिहार में ही अवतार ग्रहण करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि अपने लोगों के लिए रोजगार अपने ही राज्य में व्यवस्था करे। पान गुटखा मसाला जैसे घिनौनी आदतें बदलो, इससे पेट नहीं भरता। सादगी से रहिए, खान पान रहन सहन सही रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छे विचार रखिए, कहीं किसी को समस्या नहीं होगी। यूपी बिहार के लोगों को अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए। इनकी जीवन शैली बहुत गंदी है। दोस्तों, जब से पंजाब की गलियों में बिहारी लोगों को पंजाब छोड़ने के लिए कहा गया है, तब से सोशल मीडिया पर अलग ही चल रहा है। कई बिहार के लोग कह रहे हैं कि हमें मत भगाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि हमें कहीं जाना ही नहीं, अपने ही जगह पर रहकर, अपने ही राज्य में रहकर अब काम करना है। लेकिन इसी बीच कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे दोस्तों, जो कह रहे हैं सभी बिहारियों को पंजाब से निकालो, बल्कि दूसरे प्रदेशों की भी बात करते हैं कि यहाँ से भी निकालो। और वो भी आपको सुनकर ताज्जुब होगा, खासकर गंदगी को लेकर भी, कि पान गुटखा मसाला खाते हैं बिहार के लोग, गंदगी में रहते हैं। लेकिन क्या इस तरह की बातें नफरत में कही जा रही है? असल सवाल ये है दोस्तों कि पंजाब की गलियों में अगर ऐलान हुआ कि भैया पंजाब छोड़ दो, और जब स्टेशन बस अड्डे पर खासकर बिहार के लोग अपने घरों को लौटने लगे, तो क्या बिहार के एक भी नेता का इस पर बयान सामने आया? नहीं आया। हालांकि इसी साल बिहार में चुनाव है, लेकिन इस मामले पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। बस सब नेता यही कह रहे हैं कि ये सौगात दे रहे हैं बिहार के लोगों को, लेकिन बिहार के लोगों का हाल क्या है ये कोई नहीं जानना चाह रहा। हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हाल क्या है? दूसरे राज्य में कहा जा रहा है कि जाओ अपने प्रदेश में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से क्राइम होता है, क्योंकि तुम गंदगी में रहते हो। इस तरह की बातें कही जा रही है दोस्तों। रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक घर से निकलने के लिए मना किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये फैसला सुनाया है होशियारपुर जिले के टांडा के एक गांव मूनक कला की पंचायत ने, मतलब पंजाब के अंदर ही। आम बैठक में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ ये पाबंदियां लगाई गई। कटानी कला में अब एक पंचायत ने फैसला सुनाया कि उनके पंचायत में जो भी बाहरी लोग हैं वो 15 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ दें। सबसे बड़ा सवाल इस पर यह है कि बिहार के नेता चुप क्यों हैं? आखिर बिहार से लोगों को पलायन ही क्यों करना पड़ता है? क्यों? रोजगार की कमी है बिहार के अंदर? दोस्तों चलिए पूरी कहानी समझते हैं। बताइए कि जिस तरह से पंजाब का है, अब बिहार के कितने लोग वहाँ रहते हैं, पंजाब के कितने लोगों की सेवा करते हैं, कोई विदेश जाते हैं और उनके सब काम को वहाँ देखते हैं। और आप सोच लीजिए और कितना महत्व है बिहार का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था और कितनी बड़ी संख्या में पंजाब से लोग हर बार जाते हैं, और किस तरह से बिहार में लोग वहाँ भी पूजा करते हैं, वहाँ उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं जो लोग भी बाहर से आते हैं। और तो जो 350वां हुआ था, तो याद है ना कि कितना बड़ा आयोजन हुआ 17 में। इस साल कितना बढ़िया हुआ, और उसके अलावे लगातार हो रहा, तो कितने लोग प्रसन्न हुए थे। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति हैं जिनको ये मौका दे दिया अपने पार्टी ने, कई सब कुछ जानते ही नहीं है, उसे अपना नुकसान किए मालूम ही नहीं है। वो तो पंजाब के लोगों की एक बहुत ही माने कि प्रेम का भाव है, वहाँ से आदर का भाव है। क्या बात है। और आप जान रहे, हम राजगीर में जो किया था, गुरु नानक देव जी महाराज से भी संबंधित था। जब वो गए थे अपने जीवन में, तो अब वहाँ पर कितना बढ़िया बन रहा है, और कितने लोग अब जो आते हैं पटना साहिब में, वहाँ से किस तरह से अब सब बार सब लोग जाते हैं, तो पता ही नहीं है। हमको लगता है कितना बड़ा महत्व है बिहार का,
उनको पता नहीं है कि बिहार के लोगों से कितना बड़ा लगाव है, इसलिए अपना नुकसान कर लिया। अफसोस ये बयान नीतीश कुमार का 2022 का है दोस्तों, वो भी जब उस वक्त के पंजाब के सीएम चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों को भैये कहकर टिप्पणी की थी, वो भी प्रियंका गांधी के सामने। 16 फरवरी 2022 को चन्नी ने बयान दिया था, 20 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन हुआ था। वहीं दोस्तों नीतीश का बयान भी उस वक्त खूब वायरल हुआ था। लेकिन आज जब बिहार में चुनाव है और इस तरह के हालात हुए हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंजाब की गलियों में ई रिक्शा से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कई पंचायतें ऐसा फैसला सुना रही है कि भैया पंजाब छोड़ दो, तो इस मामले पर अभी तक किसी भी नेता ने कुछ भी नहीं कहा है, जबकि बिहार के अंदर अब चुनाव होने वाले हैं। वहीं जब ये मामला बढ़ा तो खुद भगवंत मान पंजाब की विधानसभा में उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। चंगे बंदे भी है, कोई पार्टियां माड़ियां नहीं होंदियां, बंदे कदे आ जाते हैं चले जाते हैं, कोई गल नहीं। हुण तुसीं पहला एक रायता बनाओ। दोस्तों भगवंत मान ये कह रहे हैं कि सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, इक्का दुक्का लोग बुरे आ जाते हैं चले जाते हैं, कोई बात नहीं। क्रिमिनल का कोई धर्म या जाति नहीं होता, कोई देश कोई प्रदेश नहीं होता, अपराधी तो अपराधी होता है, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जी हाँ, ये बात खुद भगवंत मान ने विधानसभा के अंदर में कही है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि बिहार के अंदर किसी भी नेता ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है। दोस्तों असल में ये पूरा मामला जो शुरू हुआ वो 9 सितंबर को हुआ यूं कि होशियारपुर के दीपनगर में एक बच्चा गायब हो गया। शाम के वक्त वो खेल रहा था, उसी वक्त गायब हो गया। असल में दोस्तों स्कूटर पर सवार एक शख्स आया और बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ स्कूटर पर बिठाकर ले गया, मतलब कि बच्चे का अपहरण हो गया। उसके बाद गली में लगे सीसीटीवी को जब देखा गया तो सब चौंक गए। एक शख्स बच्चे को स्कूटी पर ले जाता हुआ दिखाई दिया। सुबह 10 बजे के करीब उसी मासूम बच्चे का शव पुरहीरा के शमशान घाट से बरामद किया गया दोस्तों, और पता चला कि कातिल पंजाब में मजदूरी करता है, रहने वाला उत्तर प्रदेश का। इस मामले ने दोस्तों पंजाबियों को बुरी तरह झंझोड़ दिया और प्रवासी मजदूरों के खिलाफ पूरे पंजाब में गुस्से की लहर फैल गई। इसका असर ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग और भी राज्य के लोग हैं, वे राज्य को छोड़कर जाने लगे। सबसे ज्यादा इसमें तादाद बिहारियों की थी। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर प्रवासियों की लंबी कतार लगने लगी, लेकिन ये कोई समाधान या सॉल्यूशन तो है नहीं। इसकी वजह से कितने मजदूर बेरोजगार हो गए, कितने पंजाब के फैक्ट्री और बिजनेस की रफ्तार धीमी पड़ गई दोस्तों आपको पता है, ओ भैया साडे खेता विच पानी दी वाड़ी आज साडी, ओ भैया ट्रैक्टर कट, ओ भैया चा बना दे, ओ भैया साडी दाल विच तड़का ला दे। दोस्तों ये वो आवाजें हैं जो पंजाब के अधिकतर पिंडों में सुनाई देती है। पिंडों मतलब गांव में, पंजाब में पिंड को गांव कहा जाता है। यूपी बिहार में किसी को भैया कहना जहां आदर और सम्मान का भाव दिखाता है, वहीं पंजाब में भैया ऐसे लोगों को कहा जाता है जो दूसरे राज्यों से इस सूबे में आए हैं और काम करते हैं। ऐसे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ी संख्या में पिछले कुछ सालों में पंजाब आए और यहीं के कल्चर में घुल मिल गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी बोली और सिख धर्म के रीति रिवाजों को जानने, पहचानने और सम्मान देने लगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से पंजाब में भैयों यानी कि प्रवासियों के खिलाफ जोरों शोर से आवाज उठ रही है और 9 सितंबर के बाद दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ गया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 9 सितंबर वाला जो मामला था उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, ऐसे में सबसे नफरत क्यों? एक की सजा सबको क्यों? जहां एक तरफ कुछ पंचायत ने प्रवासी मजदूरों पर पाबंदी लगाई, उससे ज्यादा पंजाबियों ने प्रवासी पंजाबी एकता मंच ने एकता मार्च निकाला। इस मंच ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उसमें 3 मेन बात है। बच्चे के हत्यारे को सजा कड़ी से कड़ी दो, दूसरे प्रवासियों के खिलाफ जो पंचायत प्रस्ताव पारित कर रही है उस पर भी कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान पंजाबी लोगों ने यह कहा कि कुछ विरोधी ताकतें पंजाब में नफरत की आग भड़काने में एक्टिव है, जिन्होंने प्रवासियों के खिलाफ जहर उगलना अपना मिशन बना लिया है। ऐसा करके वे पंजाब से बाहर रह रहे सिखों और दूसरे पंजाबियों के लिए कांटे बो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को किए गए अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन एक अपराधी द्वारा किए गए अपराध की कीमत किसी पूरे समुदाय को नहीं चुकानी चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और रही बात पंजाब के अंदर बिहारी और यूपी वालों की, तो दोस्तों कहीं भी देखो आप
कम डेवलप स्टेट के लोग ज्यादा डेवलप स्टेट का रुख करते हैं। चाहे आप गौर करें दोस्तों, पंजाब के लोग कहाँ प्रवास ज्यादा करते हैं, आपने देखा होगा कनाडा का रुख करते हैं, और इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे देशों की तरफ रुख करते हैं अपना। ठीक उसी तरह बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों के लोग पंजाब की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, इसलिए जाते हैं। इसमें दोनों राज्यों का फायदा होता है दोस्तों। एक तो जो इंसान रोजगार की तलाश में है उसे रोजगार मिल जाता है, और जिसको काम की तलाश है, जिसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, या खेतों में लोग चाहिए या फिर बिजनेस में लोग चाहिए, तो उन्हें लोग मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिहार के नेता लोग इस मामले पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जिस तरीके से बिहारियों को लेकर के कहा जा रहा है और जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। नीतीश कुमार अभी तक इस मामले पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।